तो गाइस, तो क्या तुम्हें पता है लूसियस ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि 6 मैजिक एट्रीब्यूट का यूज करता है और यही चीज है जो कि लूसियस को इतना ज्यादा खतरनाक भी बनाती है। और इसके अलावा ब्लैक क्लोवर के जो 2 लेटेस्ट चैप्टर आए हैं 377 एंड 378, तो उनमें भी हमें इन न्यू एबिलिटीज की थोड़ी बहुत झलक देखने के लिए मिली थी। तो सबसे पहले हम लूसियस के ओरिजिनल मैजिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो लूसियस ओरिजिनली यूज करता है सोल मैजिक का, और ये जो सोल मैजिक है वो वन ऑफ रेयरेस्ट मैजिक है ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में। तो लूसियस अपने सोल मैजिक का यूज करके अपनी या फिर किसी और की जो सोल है उसे आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, और किसी भी पर्सन की लाइफ की जो मेन रूट होती है वो होती है उसकी सोल, और लूसियस उसी सोल को चेंज करके किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी या फिर जो उसकी आइडियोलॉजी है उसको बहुत ही आसानी से चेंज कर सकता है और अपने फायदे के लिए यूज भी कर सकता है। और जैसा कि उसने अपने अदर हाफ जूलियस के साथ किया, उसने उसकी सोल को मैनिपुलेट किया, उसकी पूरी की पूरी मेमोरी को इरेज कर दिया और उसे अपने फायदे के लिए यूज किया। तो इस वाले टॉपिक के ऊपर मैंने चैनल पे डिटेल में वीडियो बनाई है जिसमें मैंने जूलियस और लूसियस दोनों को ही एक्सप्लेन किया है डिटेल में, और तुम्हारे दिमाग में अगर इन दोनों से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन है तो उस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के एंड में वो वीडियो आ जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करना और उसे भी चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा लूसियस ने अपने सोल मैजिक का यूज करके जो डेविल पावर होती हैं उनको भी प्यूरिफाई करना सीख लिया है, और इसी प्यूरिफिकेशन का यूज करके वो किसी भी डेविल की सोल को किसी भी ह्यूमन के अंदर डाल सकता है, जैसा कि उसने अपने पेलिडन के साथ किया। पहले तो उसने अपने पेलिडन के जो सोल थी उसको मैनिपुलेट किया, उसके बाद उन्हें जो डेविल की सोल थी उनके साथ कंबाइन किया, और इसी रीजन की वजह से लूसियस ने अपने जितने भी पेलिडन बनाए थे उनके पास 2-2 मैजिक एट्रीब्यूट थे। और लूसियस की जो हमें ट्रू ह्यूमन वाली फॉर्म देखने के लिए मिलती है वो भी उसने इसी टेक्निक का यूज करके अचीव की थी। और अगर हम इस मैजिक के डिसएडवांटेज की बात करें तो इस मैजिक के बस 2 ही मेन डिसएडवांटेज हैं। तो पहली है कि इस मैजिक का यूज करने के लिए तुम्हें अपने अपोनेंट को टच करना पड़ेगा, फिजिकल कांटेक्ट बनाना जरूरी है वरना ये मैजिक काम नहीं करेगा। और जो दूसरी डिसएडवांटेज है वो है आस्था का एंटी मैजिक। तो आस्था का एंटी मैजिक तो हर मैजिक के लिए ही एक डिसएडवांटेज है, और यही सोल मैजिक मेन की है जिसकी वजह से लूसियस अदर मैजिक एट्रीब्यूट का भी यूज कर पाता है। और लूसियस के पास सोल मैजिक के अलावा जितने भी मैजिक हैं वो एक तरीके से आर्टिफिशियल हैं, और लूसियस के इन आर्टिफिशियल मैजिक में 3 तो उसके सिबलिंग को ही बिलोंग करते हैं। तो लूसियस यूज कर सकता है अपने ब्रदर डांटे का बॉडी मैजिक, अपनी सिस्टर वेनिका का ब्लड मैजिक और अपने सबसे लिटिल ब्रदर जेनोन का बोन मैजिक। तो लूसियस का जो प्लान है ह्यूमैनिटी को दोबारा से रीमेक करना, तो उसके लिए ये जो मैजिक है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लूसियस अपने सिबलिंग का मैजिक यूज करके किसी भी पर्सन की जो बॉडी है उसे स्क्रैच से बिल्ड कर सकता है, और अपने सोल मैजिक का यूज करके उस बॉडी के अंदर वो सोल भी डाल सकता है। और लूसियस का प्लान भी ये है कि वो ह्यूमैनिटी को रीमेक करेगा स्क्रैच से, और जिसमें सभी इक्वल होंगे। very nice. और इन सब मैजिक के अलावा भी चेरी ऑन द टॉप लूसियस यूज करता है 2 स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल के मैजिक का, और ये मैजिक है आस्टरोफ का टाइम मैजिक और लूसीफेरो का ग्रेविटी मैजिक। एक मैजिक लूसीफेरो को फ्यूचर में देखने की पावर देता है, और दूसरी तरफ जो मैजिक है वो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। और लूसियस के लिए ये दोनों मैजिक आस्था के खिलाफ फाइट करते वक्त काफी ज्यादा काम भी आएंगे। एक मैजिक से वो फ्यूचर में आगे देख सकता है, और दूसरे मैजिक से उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है, और तुम्हें पता है आस्था के खिलाफ बस फिजिकल पावर ही काम आती है। तो लूसियस आस्टरोफ के टाइम मैजिक का यूज करके टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, वो किसी भी बंदे से उसका टाइम स्टील कर सकता है और उस टाइम को बाद में यूज कर सकता है। इसके अलावा वो टाइम को एक्सीलरेट कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, उसको रिवर्स भी कर सकता है। पर गाइज, इन सभी का यूज करने के लिए तुम्हें सेपरेट से ग्रिमवार चाहिए होती है, क्योंकि इनमें से जो कुछ सेपरेट मैजिक हैं वो तुम्हारी ग्रिमवार में लिखे होते हैं, और तभी तुम इसका यूज कर पाओगे। पर मुझे नहीं लगता है कि जो लूसियस है उसके पास ऐसी ग्रिमवार है, क्योंकि लूसियस के पास अब ओरिजिनल वाली जो उसकी ग्रिमवार है सोल मैजिक वाली वो है। तो वो शायद कुछ ही पार्ट है जो कि टाइम मैजिक का यूज कर पाएगा, क्योंकि हमें ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि लूसियस
को मतलब जो अलग मैजिक हैं उसको यूज करने के लिए ग्रिमवार चाहिए या फिर नहीं। और इसके अलावा लूसियस के पास लूसीफेरो का ग्रेविटी मैजिक भी है, जिसका यूज करके वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है और ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है। और ये वाली पावर मुझे लगता है कि आस्था के खिलाफ फाइट में काफी ज्यादा काम भी आने वाली है। तो गाइस, तो वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम ही मेरे दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आया कि ब्लैक क्लोवर में हमें ये कंफर्म हुआ है कि अगर तुम अपने मैजिक का ट्रू पोटेंशियल यूज करना चाहते हो तो तुम्हारे पास ग्रिमवार का होना जरूरी है। तो लूसियस के पास तो एक ही ग्रिमवार है जो कि है उसकी सोल मैजिक वाली। तो इसके अलावा वो शायद अपने जितने भी अदर मैजिक हैं उनका पूरा यूज़ नहीं कर सकता, वो बस बेसिक स्पेल का यूज़ कर पाएगा, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड स्पेल होते हैं उसके लिए तुम्हारे पास ग्रिमवार का होना जरूरी है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है इस टॉपिक को लेके। तो गाइस, तो हम दोबारा से वीडियो पे आ जाते हैं। तो ब्लैक क्लोवर के जो लेटेस्ट चैप्टर आए थे उसमें हमने लूसियस को अपने सिबलिंग का मैजिक का यूज़ करते हुए देखा। तो उसमें वो डांटे का जो बॉडी मैजिक है उसका यूज़ करता है और उसका यूज़ करके बॉडी को अपनी कंप्रेस करता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जेनोन के बोन मैजिक और वेनिका का जो ब्लड मैजिक है उसका यूज़ करके एक बुलेट जैसी चीज़ बनाता है। और ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ये यूनो की डिफेंसेस को भी पियर्स कर देती है। और इसके अलावा तो अभी तक हमें लूसियस को ग्रेविटी मैजिक और जो टाइम मैजिक है उसका तो यूज़ करते हुए दिखाया ही नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाले हैं उनमें हमें क्रेजी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि पिछले चैप्टर में जो यूनो और आस्था ने मिलकर लूसियस को डिफीट कर दिया था तो उसके बाद हमें नेक्स्ट चैप्टर में क्या देखने के लिए मिल सकता है, तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। तो वो भी वीडियो के एंड में आ जाएगी, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा अगर आप ब्लैक क्लोवर के किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मेरा नेक्स्ट प्लान है कि मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एडम रिलीक के ऊपर। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है कि ये जो करैक्टर है वो एक क्रिश्चियन माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो तुम्हें चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।